पहले की जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी उसको हराना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उनके होम कंडीशन में जाके हराना तो और डिफिकल्ट था। तो वो जो विक्ट्री थी वो इससे मेरे लिए बड़ी है वो। ठीक है, ये भी। समय ऐसे जब मंकी गेट हुआ था, अब तो स्पोर्ट्स को बहुत कम स्पेस मिलती है, स्पेशल चैनल बन गए। पर तब पूरा 24 घंटे कवरेज होती थी, एकदम ये हो गया था कि पूरे देखो भाई, इंडिया खेलेगी बस WTC बस। फाइनल, सब सेट है मैटर पहले से ही। भाई इंडिया ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स पहला टेस्ट पर्थ में जीत लिया। तो वासु भाई, मेरा पहला क्वेश्चन है तुमसे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर ऑस्ट्रेलिया, या फिर सब कुछ इंडिया के लिए सही गया? इनके स्टीव स्मिथ और लेबुशेन जो है वो बहुत पहले से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, है ना। मेन बात यही है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जायसवाल और राहुल ने बाकी का मैच जो बुमराह लोगों ने बनाया था, वो जायसवाल और केएल राहुल ने बहुत, मतलब उसको और क्या कहते हैं, सीमेंट कर दिया इंडिया की विन को। हमको गुरु तो यही तुम्हारा? लगा। मेरे हिसाब से जो इंडिया ने पहले इनिंग में बैटिंग की, लो स्कोर हुआ भले से, लेकिन जो फोर्थ इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खेली थी जहाँ पे क्रैक्स आ गए विकेट पे, वो बहुत फायदेमंद हुआ इंडिया के लिए। जो दूसरे तीसरे दिन की जो विकेट थी वो काफी इजी थी। पर मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रोल जिसने प्ले किया वो है केएल राहुल। जिस तरीके से उसने मेंटर किया यशस्वी जायसवाल को, वो बहुत ही अच्छा था। जैसे वो हम नोटिस कर रहे थे कि अगर वो एक दो गेंद अगर वो बीट हो रहा था, डॉट खेल रहा था, तो उसकी टेंडेंसी है कि वो शॉट मारेगा या आगे निकल के मारे, या फिर वो वाइड शॉट खेलने की कोशिश कर सकता था। लेकिन जो हम नोटिस किया कि केएल राहुल उसको बार बार टैप करके बैट उसके पास जाता था, उसको समझाता था कि ठीक है कोई बात नहीं, होगा। तो वो दोनों की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अनुभव भाई, तुमको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? टॉस था कि कोई एक स्पेसिफिक अ, विकेट, नहीं, या वो? टर्निंग पॉइंट ये था कि जैसे बॉल उन लोगों को झेल नहीं पाए, जो जो ऑस्ट्रेलिया को उस दिन लास्ट डे बॉल को मतलब झेलना था, मतलब किसी तरह सरवाइव करना था, नेक्स्ट डे तक जाना था। वो सरवाइव नहीं कर पाए, तो वही टर्निंग पॉइंट हो गया मैच। पहले कोई और टीम स्ट्रांग दिख रही थी, फिर कोई और टीम स्ट्रांग दिखने लगी, तो यही टर्निंग पॉइंट था कि वो लोग उस उस सेशन को सरवाइव नहीं कर पाए। अगर वो सेशन में वो लोग 6 की जगह 4 विकेट भी खोए रहते, 7 की जगह 4 विकेट, तो भी उन लोग का थोड़ा रन बन जाता। हाँ, तो वैसे भाई इसी पॉइंट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया 150 पे आउट हो गई, जल्दी आउट हो गई, तो वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज तो नहीं था कि मतलब अगर वो पूरा दिन वो खेल जाती तो ऑस्ट्रेलिया अगले दिन आती, अगले दिन अच्छा बैटिंग विकेट मिलता उनको जो राहुल और जायसवाल ने खेला। तो क्या वो थोड़ा लक इंडिया के साथ रहा उसमें कि इंडिया जल्दी आउट हो गई 150 पे? हम जल्दी आउट हो गए, पहले दिन उनको बैटिंग करनी पड़ी ना, तो ये तो क्या कहते हैं, ये तो मतलब एक तरीके से अच्छी बात हो गई। हालांकि कोई चाहता नहीं है जल्दी आउट होना, लेकिन 2 ही सेशन खेली इंडिया, चाय हम्म। के बाद शायद वो लोग खेलने लगे, तो तो हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से जो जायसवाल और केएल राहुल ने बाद में खेला है, वो बहुत बढ़िया खेला है। क्योंकि फिर ऐसा तो है नहीं कि कल कोई और पिच थी, परसों कानपुर से मिट्टी ले आके बना दी, है ना। विकेट तो वही थी, है ना। क्रैक क्या चौथे दिन आने लगे, क्रैक चौथे दिन आने लगे। और जो लास्ट, और मेरे मुझे लगता है कि इंडिया ने डिक्लेयर बहुत सही किया, बहुत सही डिक्लेयर किया। जो लास्ट का सेशन, जो 10 ओवर 8 ओवर जो खेलने पड़े उन लोगों को, वो बहुत ही क्या कहते हैं, खतरनाक, बहुत खतरनाक। नहीं तो नहीं अगर तो वो इंडिया सुबह डिक्लेयर करती तो ट्रेविस हेड देख ही रहे थे कैसे हर्षित राणा को मार रहा था, है ना। नहीं तो वो वहीं से तो खड़े जोक खड़े चल मार। रहा था कि ड्रॉप इन पिचेज है तो जयशा ने रात में पिच चेंज करवा दी होगी, वो जोक तो चल ही रहा था। तो गुरु भाई, गौरव भाई, कि ये जो मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में किसी बॉलर के लिए इतना खौफ हो जो बुमराह की वजह से आ गया। ये बुमराह की एक लेगेसी बन जाएगी कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन किसी बॉलर को फियर करते थे, इंडियन बॉलर को। तो तुमको इस पे क्या है कहना है? नहीं, देखो तुम गलत अगर बोल रहे हो, किसी पेस बॉलर को फेयर करते थे। हरभजन सिंह BJT में बहुत विकेट लिया है, ठीक है, कोई हरभजन सिंह को खेल ही नहीं पाता था। किसी पेस बॉलर को क्या कहते हैं, फेयर करते तो वही पर वो। अगर तुम ऐसे देखो तो बुमराह का रिकॉर्ड हर टीम के अगेंस्ट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी टीम हो जो उसको अच्छे से खेल पाई हो। हर टीम के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स फेयर कर रहे हैं ये वो, लेकिन है उसमें क्वालिटी है। जिसके पास क्वालिटी रहेगी और जो स्टंप टू स्टंप फेंकेगा टेस्ट मैचेस में, जो बैट्समैन को खिलाएगा गेंद, ठीक है, गेंद का भी इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। उससे जिस तरीके से वो बैट्समैन को खिलाता है हर बॉल, अगर आप खिलाओगे ही नहीं, गेंद को बाहर फेंक के गेंद को पुरानी कर दोगे, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है फिर टेस्ट मैच का। तो और जैसे बताया जा रहा है कि उसके एक्शन को लेके बोला जा रहा है कि एक्शन में ये है वो है, ठीक है, पर उसकी जो बॉलिंग है उसमें जो उसके जो रिलीज पॉइंट है वो उसके हेड से काफी आगे है।
ठीक है, अगर नोटिस किया होगा आजकल उसके एक्शन एक्शन पे भी काफी बातें चल रही हैं। तो उसके वजह से जो स्पीड का डिफरेंस है, स्पीड आपको मीटर में दिखा रहा है 135 आ रही है, पर वो स्किट करके जो गेंद जाती है उसकी, उसके वजह से काफी डिफिकल्ट होता है बैट्समैन को खेलना। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड नंबर 1 तो अभी हर फॉर्मेट में कहोगे तो बुमराह है ही। और स्पीड जो होती है वो बॉल पिच होने से पहले तक की काउंट होती है, होने के वो बाद की रिलीज स्पीड पॉइंट पे नहीं होगी। काउंट होती, हम्म। जो बैट्समैन पे क्या कहते हैं जा रही है। हम्म। दूसरी बात ये भी कि उसकी बॉल पढ़ के कांटा बदलती है ना। हम्म। सीम सीम पे गिर रही थी और सीम से क्या कहते हैं अंदर बाहर हुई थी। अभी मैक्सवेनी वाला जो पहला ही डिसमिसल था, हम्म। वो देखियो, मैक्सवेनी का बैट कुछ नहीं तो 15-20 सेंटीमीटर दूर है, 15-20 के घुटने घुटने से बहुत दूर है। बस। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्लोज एलबीडब्ल्यू है या बैट के बगल से निकल रही है। उसका बैट किसी और लाइन के लिए खेल रहा है, बॉल कहीं और लगी है। तो अनुभव, इसी इसी पॉइंट से मैं पूछना चाहूंगा, कैन बुमराह बी रिगार्डेड एज द बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर फॉर इंडिया? हाँ, बुमराह मतलब फास्ट बॉलिंग में तो बेस्ट है ही, क्योंकि वो अगर ऐसा भी नहीं है कि यार कोई स्टार्टिंग ओवर का ही बॉलर है कि मिड में नहीं आएगा, मिड में भी आ सकता है, स्लोअर भी डाल सकता है, T20 में एंड में टेस्ट में भी डाल सकता है। तो हर हर जगह आके हर जगह विकेट लेने की वजह से बुमराह का काफी मतलब मुझे लगता है कि टीम में 3-4 बुमराह होंगे तो ज्यादा बेहतर रहता। पर हाँ, अभी लोग बस स्पेशलिस्ट है, पर वो ऑल मतलब सारे बेसिस कवर्ड है उसके। बस वासु इंजरी भाई की, तुमको थोड़ा, एक्शन की वजह से इंजरी में बस वो ट्रबल है, तो वो बैलेंस करना पड़ता है। वासु भाई तुम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? तुम्हारे हिसाब से कोई और है ऑल फॉर्मेट बॉलर की बुमराह ही नहीं है? भाई, और फॉर्मेट कौन है, बिल्कुल बुमराह है। और हम्म। हर क्या कहते हैं फॉर्मेट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ 6-6 7-7 ओवर लगातार फेंकने हैं, ठीक है। और T20 में ऐसा नहीं है, 2 ओवर ही फेंकने हैं, ठीक। और वनडे में भी ऐसा नहीं है ना। वनडे में भी क्या कहते हैं तीन तीन स्पेल तो हो ही जाते हैं, कभी कभी 2 होते हैं, कभी कभी 3 हो जाते हैं। तो तीनों फॉर्मेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो वो अर्शदीप को टेस्ट नहीं खिला रहे हैं क्योंकि उसके पैर ही नहीं है इतने के फेंक पाए वो। वो लोग ये सोचते होंगे, है ना। हम्म। अब उमेश यादव इंडिया के लिए कितना खेला टेस्ट में, है ना, कितना खेला। तो वो लंबे लंबे स्पेल डाल सकता है। तो बुमराह तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। और मतलब बुमराह को हम लोग क्या ही बोलेंगे भाई, वो तो है ही नंबर 1। जब वसीम अकरम बोल रहा है तो हम लोग क्या बोलने की जरूरत तो गौरव भाई, जो बहुत क्रिटिसाइज किया गया था गंभीर को मैच से पहले, न्यूजीलैंड का भी थोड़ा हैंगओवर था न्यूजीलैंड सीरीज का, कि उसने दो चेंजेस किए थे, मतलब दो दो मतलब क्या कह सकते हैं, दो पंट लिए थे उसने, नीतीश राणा और अरे नीतीश राणा बोल नीतीश रेड्डी है। और हर्षित हर्षित राणा। राणा पे, दोनों मिक्स हो गए। हर्षित राणा पे तो वो बहुत हद तक वर्क कर गया नीतीश राणा के, वो 40 रन और सेकंड नीतीश नीतीश रेड्डी रेड्डी। के 40 रन और 40 रन नीतीश राणा और को तो वो, राजस्थान रॉयल ने खरीदा है। नीतीश और राणा को तो राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। हर्षित का वो ट्रेविस हेड का विकेट पहली इनिंग में। तो तुमको क्या लगता है कि ये डबल एज शॉट था कि सही डिसीजन था? देखो, डिसीजन वर्क कर गया है तो अभी तो सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम्म। नीतीश रेड्डी है, नीतीश रेड्डी को ऐसे विकेट्स पे, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशंस में खिलाना जरूरी है, ठीक है, अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि वो एक पेस अटैक भी आपको देगा, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ी बॉलिंग और करेगा तो और अच्छा होगा, बेटर होगा। पर उसकी बैटिंग काफी अच्छी थी, ठीक है, दोनों इनिंग्स में आप देखो तो दोनों इनिंग्स में उसने बैटिंग बहुत अच्छी की है। और हर्षित राणा की बात अगर करो तो पर्थ की विकेट थी, ठीक है, हाइट है, पेस भी है, ठीक है, इस वजह से उसे खिलाया गया। मेरे हिसाब से तो एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए था, अगर वही शामी रहता तो ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। पर फिर नहीं, भी उसने अपना आकाशदीप को खिला उसने सकते थे। आकाशदीप को खिला सकते थे, पर वही है कि इसमें थोड़ा पर्थ का वो बाउंसी विकेट है तो ये थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेन ज्यादा फेंकता है, तो इसलिए इसको लिया गया। पर आकाशदीप मेरे हिसाब से, मेरा पिक भी आकाशदीप ही रहता अगर हमको सिलेक्शन करना होता तो। पर हर्षित राणा ने अपना काम कर दिया था, सही सही उसने बॉलिंग की। अब ये कह सकते हो कि हाँ गंभीर की वजह से उसे मौका मिला है या जो भी है, वो तो दूसरी चीज है, पर वर्क कर गया। दोनों जो उसने चांसेस लिए दोनों वर्क कर गए। अब आगे देखो अगले टेस्ट मैच में, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच है, उसमें क्या होता है, कौन खेलता है। तो वासु भाई, एक 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 कुछ साल पहले पर्थ में भी हम लोग ने एक मैच जीता था मंकी गेट के बाद, और एक ये पर्थ में जीता है। तो तुमको कौन सा मैच, मतलब तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा वो था, वो वाला इम्पोर्टेंट ज्यादा जीतने बड़ा के था लिए? भाई। इसमें इंडिया की इतनी बेइज्जती हुई थी, तेंदुलकर खुद ही बोल दिया था कि इसने मंकी नहीं बोला है। तेंदुलकर जैसे महान आदमी को वो लोग झूठा साबित कर दिए थे उनकी जो क्वेरी है। तो वो वाला तो बहुत ही अलग था। उसके बाद कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज थी, उसमें हरभजन सिंह झंडा लेके आ गया था। तो वो वाला तो बहुत ही वो था, है ना। दूसरी बात झंडा क्या तो है। हरभजन ने टेस्ट मैच वाले में भी लिया था। हाँ, हाँ, टेस्ट टेस्ट मैच मैच में भी आ में, गया था। उस वाले हाँ मैच में है ना। खेला नहीं था, उसमें सहवाग ने आउट किए हाँ। थे, गिलक्रिस्ट को बोल्ड हम्म। मारा था। हाँ, बोल्ड मारा था। गौरव, तुम्हारे लिए?
मेरे लिए भी भाई देखो, पहले की जो ऑस्ट्रेलिया टीम थी उसको हराना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उनके होम कंडीशन में जाके हराना तो और डिफिकल्ट था। तो वो जो विक्ट्री थी वो इससे मेरे लिए बड़ी है वो। ठीक है, ये भी अच्छी थी क्योंकि ये पहली इनिंग में आप 150 पे ऑल आउट हो जा रहे हो, फिर ऑल आउट करके फिर रन बना रहे हो, फिर ऑल आउट कर दे रहे हो, तो ये भी अच्छा था। पर वो टीम अगर देखो तो ज्यादा खतरनाक थी ऑस्ट्रेलिया की। तो वो वाला विक्ट्री काफी अच्छा था। ऊपर से अपने लेजेंड्स उसमें खेलते थे तो देखने में मजा आता था, सचिन वगैरह। अनुभव तुम्हारे लिए? उस समय मतलब उस समय ऐसे जब मंकी गेट हुआ था, अब तो स्पोर्ट्स को बहुत कम स्पेस मिलती है, स्पेशल चैनल बन गए। पर तब पूरा 24 घंटे कवरेज होती थी एकदम, ये हो गया था कि पूरे एम्पायर भी हमारे खिलाफ है और सब लोग हमारे खिलाफ है, तो मतलब अस अगेंस्ट देम वाला था। और तब वो लोग आईपीएल में भी नहीं खेलते थे, तो तब जो एनिमोसिटी थी वो मतलब एक अलग लेवल की थी, मतलब गेम का लेवल एक अलग था। अभी क्या है कि अभी तो स्टार्क ने स्लेज किया हर्षित राणा को, फिर बोल दिया कि अरे हम दोनों सेम टीम में खेलते थे तो इसलिए कर दिया, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तो वो चीज ऐसी नहीं है। पर हाँ, तब तब तो मतलब बहुत मुश्किल से जीते होती थी, तब तो काफी इमोशनल अफेयर होता था। अब वैसा अब उतना उतना इमोशनल नहीं था। तो आज भाई फिर तुम इस पैसा टेस्ट आ गया विक्ट्री को सबकी जेब में तो इमोशन चले गए हैं भाई, सबकी जेब में पैसा आ गया है, ठीक है। हम्म सब आईपीएल खेल रहे हैं तो इमोशन सब, पहले इमोशंस ही बहुत बड़ी चीज होते थे, है ना, बहुत हम्म बड़ी चीज होते थे। और उस दूसरी सीरीज में बात, तो गौरव काफी एकदम सही काफी बोल रहा है उसमें। हाँ, उसमें तो एक से एक प्लेयर थे भाई, माइक हम्म हसी इतना मार देता था, एंड्रयू साइमंड्स था, हम्म और तो बाकी पॉन्टिंग वगैरह तो थे ही जो ही थे, है ना। वो और तो उसमें बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी भी टीम काफी काफी हुई थी, जैसे डिसीजंस को भी लेके। हम्म एंड्रू सैमंड्स का स्टंपिंग हुआ था, बकनर ने दिया ही नहीं थर्ड अंपायर के हम्म लिए। तो वो हम्म था, फिर एज लग रहा है, वो आउट जा हो नहीं गया रहे था। हैं, अंपायर आउट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम्म काफी चीजें हुई थी। कैच गांगुली जमीन से छू जा गांगुली रहा का है के कि क्लार्क क्लार्क ने कैच लिया, उसी ने आउट भी दे दिया। आउट दे दिया पॉन्टिंग उसने। ने आउट भी हो गया। तो काफी चीजें उसमें उलटफेर हुई थी, बहुत सी चीजें हुई थी उसमें। तो वो अलग ही सीरीज था, मतलब वो हमको तो लगता है अभी तक का सबसे बढ़िया सीरीज, हमको तो वही लगा। हर तरीके से मसाले में भी, और मैचेस भी बढ़िया हुए थे। और प्लेयर्स भी तब के भाई, तब की क्वालिटी अलग थी। पॉन्टिंग था, क्लार्क था, फिर आप इधर देखो तो सचिन, गांगुली, सब, सहवाग वगैरह बड़े बड़े प्लेयर्स थे तब। तो वासु वासु भाई, तुम इस टेस्ट विक्ट्री को कहाँ रैंक करते हो अपने अरे इंडियन, रैंक क्या रैंक, रैंक क्या, मतलब बड़ी बिकती कि है, लेकिन ऐसी कोई आइकॉनिक नहीं है। अभी पिछली बॉर्डर गावस्कर में गाबा में जीते थे, वो ज्यादा आइकॉनिक था मेरे हिसाब से तो, है ना। गाबा वाली ज्यादा आइकॉनिक थी। हम्म, ये है बस, इसमें ये था कि इंडिया 3-0 न्यूजीलैंड से हार गई थी, तो ज्यादा ये था, ज्यादा वो था। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा अच्छा खेल रही है, टर्न वर्न नहीं खेल पा रहे हैं लोग। एक बॉल जिसमें विराट कोहली 100 मारा है, उसमें लेथर लियोन ने फेंकी थी बहुत ज्यादा, जो टर्न हुई थी सब मिस कर गई थी। सब मिस कर तो अभी भी क्या कहते हैं, टर्न वगैरह पे इन लोगों को देखे तो रहना चाहिए। अनवर भाई, ये मैच देख के तुम्हारी स्केप्टिसिज्म थोड़ी कम हुई कि शायद इंडिया जीत सकती है 3-2 ये सीरीज, या सीरीज हाँ ओवरऑल किसी भी माध्यम से जीत सकती है ये हाँ, मैच देख मतलब के? जीत तो सकती है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि इन लोग का आ, मतलब कोहली के लिए ये पिच ज्यादा सेफ है। जायसवाल के लिए शायद नहीं है, पर कोहली के लिए पिच ज्यादा सेफ है। जायसवाल प्रूव करते शायद अपने को 2-3 और टेस्ट में। और इन लोग के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, और उनकी बैटिंग की वजह से हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी हल्की लग रही है। पहले तो स्मिथ आउट ही नहीं होता था, कहीं भी करा लो, बेचारा वैगनर आके बाउंसर मारता तब भी आउट नहीं होता था। अब अब तो भाई, अब उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन शायद चला गया, क्या हुआ है, पर हाँ। अब मतलब हाँ, जीत सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर साउथ अफ्रीका भी अच्छा खेल रही है, तो वो भी शायद WTC फाइनल में पहुंच वो पहुंच जाएगी उसका श्रीलंका और पाकिस्तान से। जाए। सब अब मेन बात है कि अपने ही घर पे चारों मैच है उसके। हम्म तो गौरव भाई, गोइंग फॉरवर्ड तुमको क्या लगता है कि इसी टीम से जाना चाहिए, कि थोड़े बहुत चेंजेस देख रहे हो तुम? पिंक बॉल टेस्ट, और पिंक बॉल टेस्ट तो है ही इंडिया के लिए थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया में पिंक थोड़ा बॉल बैड मेमोरी पिंक वाला। बॉल टेस्ट देखो, एडिलेड में मेरे हिसाब से तीसरे चौथे दिन से स्पिन भी होगी। ठीक है, पर वो पिंक बॉल टेस्ट है तो मेरे हिसाब से जाएंगे चार फास्टर के साथ में। ठीक है, नीतीश रेड्डी इंक्लूडेड उसमें रहेगा। और अब ये सोचना है कि हर्षित राणा के साथ जाना है कि आकाशदीप के साथ जाना है। ये अगर विनिंग वेज के साथ जाएंगे तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा को ही खिलाएंगे, है ना। और चेंजेस तो हमको नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ खास होगा टीम में। जो इंजर्ड हैं वो लोग वापस आएंगे, रोहित शर्मा और ये गिल वगैरह, तो वहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हम्म बट बॉलिंग में तो हमको लग रहा है कि ये विनिंग वे से ही जाएंगे, मोमेंटम कैरी करने के लिए। अनुभव है तुमको? मुझे तो सबसे बड़ा चेंज रोहित शर्मा का ही लग रहा है। अगर वो आके प्रेशर आउट होके प्रेशर बना दिया, जो राहुल बॉल सारी पी जाता था, अगर वो आउट होके प्रेशर बना दिया तो टीम डह भी सकती है। तो रोहित शर्मा पोजीशन लेगा, और फिर वो कहाँ जाएगा, फिर जुरेल हटेगा कि देवदत्त पडिक्कल हटेगा,
वो ये दोनों तो सब हट जाएंगे। मतलब गिल अगर डायरेक्ट नहीं, गिल गिल फिट वापस, है क्या? गिल फिट हो गया? गिल का हाँ भी हाँ हाँ, फिटनेस आज आज किया है, आज नेट्स किया है, आज नेट्स किया है। वो लेकिन आज का मैच तो अभी हुआ नहीं ना, हाँ कल आज है हुआ तो। नहीं हाँ तो। कल होगा, कल 50-50 ओवर का होगा, कल 50-50 खेलेंगे दोनों। हम्म। गिल को बिठा दें थोड़ी देर, कोई वो नहीं। हाँ, राहुल ध्रुव बेचारा फंस जुरैल। जाता है हर बार। राहुल नहीं, की मेरे हिसाब से तो लाइफ रोहित बहुत को। खराब है। अरे खराब क्या है भाई, एक बात बताओ, गांगुली भी कोई कम खराब प्लेयर था क्या? गांगुली 10,000 सबसे तेज किया था वनडे में, सचिन से भी तेज नहीं है। वो लेकिन वो अपने आप को नीचे लेके आया था। रोहित शर्मा वन डाउन नहीं खेल सकता क्या? हम्म। नहीं, तो रोहित ये शर्मा ये नहीं लॉजिक खेलेगा। दिया, गांगुली ये बाकी लॉजिक। लोगों को प्रमोट करता था। गांगुली बाकी लोगों को प्रमोट करता था, रोहित शर्मा वन डाउन खेल रहे हैं, कितना लंबा कैरियर है भाई, साल भर ज्यादा खेलेंगे टेस्ट मैच, इससे ज्यादा तो खेलेंगे नहीं, है ना? जो जो मैंने सुना है कि गिल को 5 पे भेजने का हो रहा है शायद इन लोगों का, क्योंकि स्ट्रोक मेकर है तो वो, और पंत पुरानी बॉल से स्ट्रोक मेकिंग कर सकते हैं, इसलिए भाई ध्रुव जुरैल रोहित कोई वन घटिया डाउन नहीं और खेलता है, ठीक है। ध्रुव जुरैल रोहित कोई या घटिया नहीं राहुल खेलता। वन डाउन। हाँ। ध्रुव जुरैल कोई घटिया प्लेयर नहीं है भाई। आउट हो गया वो बात अलग है। ऐसे ही करुण नायर को भी तबाह कर दिए थे ये लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में भाई, उसने 100 मारा, उसके बाद उसको दिया ही नहीं। तीन ही टेस्ट मैच खेला अभी, हम देख 3 या 4 टेस्ट मैच खेला। ऐसे करियर तबाह कर देते हैं। ध्रुव जुरैल ने चौके मारे थे, पॉजिटिव स्टार्ट किया था, आउट हो गया, बात अलग है, आउट तो सभी हो गए थे। तो आज में तुमको क्या चेंजेस दिख रहा है फिर बैटिंग मेरे में तो हिसाब से हेजलवुड नहीं बॉलिंग। चेंजेस खेलेगा, वो तो आ ही गया है, चेंजेस जैसे अगर हेजलवुड नहीं खेलेगा। हेजलवुड नहीं खेलेगा, सीन अबॉट खेलेगा, यही चेंज मुझे लग रहा है। बाकी पड्डिकल को हटाना चाहिए। तो और हेजलवुड नहीं बोलेंड खेलेगा तो खेलेगा फिर। ना, बोलेंड, सीन अबॉट। बोलेंड खेलेगा हाँ, बोलेंड। बॉलैंड वॉलेंट खेलेगा। और अबाउट दोनों लोगों को है। तो हम्म। फिर रोहित शर्मा के चांसेस हैं स्कोर करने के, क्योंकि हेजलवुड तो उसको परेशान करता है, तो थोड़ा है हाँ, मतलब हेजलवुड बहुत पहले तगड़ा बॉल, पहले पहले में बहुत तगड़ा। पह, पहले मैच, पहले सेकेंड इनिंग में सब मार खा रहे, वो वहां 20 ओवर में 28 रन पाया है हेजलवुड। देखो हेजलवुड बहुत तगड़ा। बॉल मूव करेगी तो रोहित शर्मा आउट होगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, हम्म, बॉलिंग मूविंग बॉल इतनी में सी रोहित है। शर्मा नहीं, पिच फ्लैट हो तो रोहित शर्मा खेल लेता है। कुल मिला के बात इतनी है। पर राहुल इंडिया मूविंग बॉल में खेल लेता है। नहीं, राहुल तो तो बॉलिंग पैर वैर सब कॉम्बिनेशन क्या, चला लेता है ना, रोहित शर्मा हम्म। पैर वैर उतना नहीं पैर वैर चलाता है, नहीं सहवाग चलता। पे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है भाई इंडिया के लिए, इंडिया के लिए बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा यही रहेगी, गौरव बता रहा है तो यही रहेगी भाई, क्योंकि हर्षित राणा उसका फेवरेट है ना? तो है, इसका लेकिन हर्षित गंभीर राणा का कि कितने ओवर हर्षित राणा कितने ओवर फेंक पाता ही है, मुनाफ पटेल भी आया था पहले टेस्ट मैच में, है ना? इरफान पठान भी टेस्ट मैच में फेंक खेला है। लेकिन कितना देर खेलोगे? ईशांत शर्मा जितना लंबा फेंक लोगे, या चलो हम कह रहे हैं उमेश यादव बराबर ही फेंक लो, है ना? कितनी देर फेंकोगे? क्योंकि ऐसे ऐसे कर रहा था 2-3 बाउंसर डालने के बाद, तो हमको लगा कि चला किया क्या तो इसका। तो अगर उससे चौथा बुमराह ने सीमर लंबा होगा, उससे बुमराह ने लंबा स्पेल करा दिया था 7 ओवर का बीच में, तो वो हाफ में तो लगा था। चौथा चौथा सीमर कौन होगा, चौथा सीमर चौथा तो सीमर। नीतीश रेड्डी है भाई। तीसरा सीमर आकाशदीप या तीसरा हर्षित राणा आकाश। में होगा। तो आकाशदीप, मेरे हिसाब से आकाशदीप रहने चाहिए, क्योंकि जो बताया कि बंगाल के लिए जैसे शमी है, तो वो भी पिंक बॉल से बहुत बॉलिंग की है आकाशदीप, पिंक बॉल से बहुत बॉलिंग की है, तो नहीं, जहां लेकिन तक अभी है टीम मुझे। जीती हुई है और ट्रेविस हेड को वो आउट कर लिया था, बोल्ड मार दिया था, इस वजह से हम्म। क्या कहते हैं, हो सकता है उसी को ट्रेविस मिले। ट्रेविस हेड नहीं हो गया, बवाल हो गया। ट्रेविस हेड बवाल ने है भाई, सेकंड इनिंग बवाल में है। भाई बैटिंग की थी ट्रेविस हेड जहाँ वो तो लोग कुछ नहीं गुरु कर रहे थे, वो अकेले मार रहा था एक साइड से। ने। तो गुरु गुरु भाई, तुम्हारा एडिलेड टेस्ट के लिए क्या प्रिडिक्शन है, एक स्टोरी लाइन तुम्हारे पास हो तो क्या प्रिडिक्शन है, और प्रेडिक्शन, ओवरऑल किस पे खत्म होगी। ओवरऑल सीरीज तो मेरे हिसाब से इंडिया जीतेगी, बट एडिलेड कित- में थोड़ा मुश्किल है। कितना 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 कितना। यार देखो, आजकल तो सारे टेस्ट मैचेस का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम्म। पहले के जैसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट ड्रॉ जा रहा है। बहुत मुश्किल ही है कि ड्रॉ हो कोई टेस्ट मैच। तो लेकिन बल्लेबाज सब खेल लेते थे ना, अभी ये खेल कहाँ पाते हैं? अभी खेल नहीं यानसन पाते। यानसन ने 6 ओवर में 7 विकेट लिए हैं। 7 विकेट लिए, हाँ। अब कोई नहीं, अब ज्यादा नहीं खेल पाते, ज्यादा टिकने वाले नहीं है, बस ये है कि हाँ रिजल्ट। हम्म। ये एक चीज है कि अब रिजल्ट आता है टेस्ट मैचेस का, हम्म। पहले रिजल्ट नहीं आते थे उतने। ठीक है, अब ये अच्छी चीज होगी कि रिजल्ट आ जाता है हर टेस्ट मैच का लगभग। तो मेरे हिसाब से 3-2 रहना चाहिए सीरीज, है ना। एडिलेड में थोड़ा मुश्किल है, पिंक बॉल से थोड़ा सा मुश्किल होती है वैसे भी। तो अगर ये अपनी बैटिंग संभाल ले गए एडिलेड में, तो एडिलेड में चांस मिल जाएगा, क्योंकि बॉलर्स पे तो बहुत भरोसा है भाई, अभी जिस तरीके से बॉलिंग चल रही है इंडिया की, तो बॉलर्स पे तो भरोसा है। बट वही है कि बैटिंग थोड़ी सी ये निकाल दे किसी तरीके से, पेशेंस से खेल के, बॉल छोड़ना ये सब करके किसी तरीके से रन बना दे, बोर्ड पे लगा दे, तो काफी अच्छा रहेगा इस टेस्ट मैच के लिए। बस नहीं, बात तुम्हारी जायसवाल है। ने बहुत बढ़िया खेला, जायसवाल ने बहुत बढ़िया खेला भाई, दिल जीत लिया जायसवाल ने। राहुल तो 100 मार भी चुका है ऑस्ट्रेलिया में, डेब्यू पे ही मारा था, तो हम लोग थर्ड ईयर में थे, डेब्यू पे ही मारा था। लेकिन जायसवाल ने तो मतलब मजा ही लगा दिया भाई। और मतलब आगे भी खेल लेता है, पीछे भी खेल लेता है ना?
ये और तो थोड़ा क्या बहुत तो और स्लेजिंग भी सीख लिया है। हम्म, तो क्या स्क्रिप्ट लग रही तुमको एडिलेड की और ओवरऑल सीरीज की? मेरे को भाई इंडिया खेलेगी WTC तो फाइनल, सब सेट है मैटर पहले से ही। भाई स्मिथ रन नहीं बना पा रहा है, लैबुशा ने भी लैबुशा ने तो फर्जी का मतलब अपनी तड़ी में आउट हुआ है, ठीक है। इतना ज्यादा वो करता है, पता नहीं क्या दिखाता है कि मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, ऐसे दिखाता है, जबकि वो सबसे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। उसका डर बोल रहा होता है नो रन नो रन। मेरे अनवर हिसाब से तुम्हारी? खेल लेंगे भाई, स्कोर लाइन बताना तो बहुत मुश्किल है। फाइनल खेल लेंगे, फाइनल में देखो। मैं अभी अपने प्रिडिक्शन तो स्टिक करूंगा, 4-1 ऑस्ट्रेलिया। नहीं, और इंडिया की एडिलेड? टीम चढ़ गई, इंडिया की टीम चढ़ एडिलेड? गई, बहुत बुरी तरीके से चढ़ गई। एडिलेड में भी यही होगा। मतलब रोहित शर्मा को ऐसे तो नहीं लाना चाहिए, मेरे हिसाब से टीम में नहीं लाना चाहिए। पर वो आएगा उसका। और हाँ, हर्षित राणा की जगह काशदीप आना चाहिए वैसे तो। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि जो जिसको आपने इंडिया में खूब बॉलिंग कराई है, फिर उसको आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाओ ही नहीं, है ये थोड़ा गलत तो इसी के साथ मैं भी होप करता हूँ कि मेरा प्रिडिक्शन 4-1 का इंडिया का सही हो। मैंने एडिलेड ही बोला था कि हारेगी इंडिया, बस वो भी किसी तरह निकाल जाए। है। पहला टेस्ट मैच और सेकंड टेस्ट मैच भी 10 दिन का, बहुत दिन का गैप था। अब हम लोग रोहित शर्मा आ रहे हैं और वो अब कैप्टेंसी संभालेंगे। और अब लगातार बॉक्सिंग डे तक मजा आएगा, और होपफुली हम लोग अच्छा टेस्ट क्रिकेट देखें। और स्टीव स्मिथ और लाबुशाने का थोड़ा सा, अगर उनके अंदर थोड़ी सी जान बची होगी तो और मजा आएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब।